बहुत बार देखा गया है कि जो चीज़ें आपको इंट्यूटिवली करेक्ट लगती हैं, एक ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये सही वेज़ है, वो काफ़ी बार गलत साबित होती हैं। Is that the champion always has something after his finish? Nunca se detenga cuando alguien entraba una vez en el contraataque y se vienen atrás, continúan. Tienen que tener en mente que el combate continúa, no se acaba hasta que llegue la mayoría de hasta que se acaba. Whenever they do an attack, counter-attack defense, and anytime they end up behind, they continue. You have to have in mind that every time that the attack finishes, it's really not over. बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मुझे मौका मिला आप लोगों को अमेरिका की पब्लिक बस दिखाने का। है बस सर्विस, ये इस तरह की बसेस हैं। और जब मैं नया था तो मैंने पहले 6 महीने अपने साइकिल पे या फिर इस बसेस में ही ट्रैवल किया था। इस बस में $1.25 का टिकट आता है और वो टिकट फिर 3 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो आप 3 घंटे तक इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और एक दूसरा प्रोविज़न है, इसमें $3 का एक टिकट आता है जो फिर पूरा दिन चलता है। आप पूरा दिन 24 घंटे इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोविज़न होते हैं इस बस में। आज मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई और मैं अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास लेके आया था, तो मैकेनिक ने कहा कि मुझे उसके पास ही गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा और इसीलिए मुझे फिर बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो मुझे इसी बहाने मुझे मौका मिल गया आप लोगों से बस शेयर करने का। और एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज मॉर्निंग में जब मैं अभिमन्यु को उसकी अकेडमी में छोड़ने गया तो सुबह 8 बजे छोड़ना था मुझे और फिर उसको 2:30 बजे रिसीव करना था। तो ये लगभग 6.5 घंटे का बीच का गैप था। तो मेरे पास एक प्रोविज़न तो ये था कि मैं वापस घर आता, मुझे 1 घंटा लगता है ट्रैवल करने में और फिर 1 बजे वापस जाता, तो 2 घंटे ये ट्रैवल करने के लगते मुझे। तो मैंने डिसाइड किया, और फ्यूल लगता वो अलग, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं वहीं बैठ कर के पढ़ाई कर लूँ। कल भी मैंने ऐसे ही किया था। कल मैं गया था एक लाइब्रेरी में। आज मैंने एक नया तरीका देखा और वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने वीडियो आप आगे वीडियो में वो जगह भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आज चला गया स्टारबक्स में और मैंने वहाँ जा कर के, क्योंकि स्टारबक्स में बैठने का अरेंजमेंट था और कल भी गया था मैं, लेकिन कल मैं 10 बजे वहाँ से फिर लाइब्रेरी में मूव कर गया था क्योंकि मुझे ठंड लगने लगी थी। एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल कर रखा था आज। लेकिन मैं जाते ही पहले बाहर बैठा, अंदर नहीं गया बिल्डिंग के अंदर जहाँ एसी चल रहा था। और उसके बाद लगभग 10 बजे मैं अंदर चला गया और मैं अपना पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम है 8 जुलाई को, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। लोगों के साथ शेयर करूँगा कौन सा एग्ज़ाम है वो। तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे फैमिलीज़, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों के साथ वहाँ आते हैं और वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। स्टारबक्स की एक फैसिलिटी है वो ये कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी कॉफ़ी हैं कि अगर आप वहाँ पे कॉफ़ी परचेज़ करके ख़त्म कर लेते हैं तो आप उसको रिफ़िल करवा सकते हैं और उसका कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो जो इस तरह से लंबा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वहाँ पे, उनको एक ये बेनिफिट हो जाता है। अगर वो रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं तो उनको कॉफ़ी मिलती रहती है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो मैंने अपने साथ फेस किया कि अगर मैं घर पे होता हूँ तो घर पे
या तो मन करेगा लेट जा, या मन करेगा टीवी देख ले, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन सोर्स होते हैं अपने सराउंडिंग में। लेकिन वहाँ पे आज जो मैं वहाँ रहा तो वहाँ बड़ी इफ़ेक्टिवली आउटपुट आई, बहुत अच्छी आउटपुट आई पढ़ाई की। और इसका रीज़न ये था कि डिस्ट्रैक्शन सोर्स बहुत कम थे और मेरे को मेरे आसपास भी लोग पढ़ते हुए दिख रहे थे, तो मैं पढ़ पाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी सोसाइटी को ऐसे डिज़ाइन किया है। और अब बस चल पड़ी है और कुछ रास्ते में अच्छा मिला बस में, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, एक बस से डिस्टेंस ट्रैवल करके मैंने उसको छोड़ दिया। मैं दूसरी बस पकड़ूंगा और देखो रखे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बस स्टॉप जो है ना, जिस रूट पे बस चलती है उस पे लगभग हर 100-150 मीटर पे एक बस स्टॉप होता है। तो इस बस जो है थोड़ा स्लो चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलती क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बस में ट्रैवल नहीं करते, यहाँ पे कम ही लोग ट्रैवल करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं वही बुक पढ़ रहा था जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था पहले, हाउ टू मेक इट स्टिक, मतलब किस तरह से किसी चीज़ को अपने ब्रेन में परमानेंट किया जाए और कैसे इफ़ेक्टिव वेज, कौन से इफ़ेक्टिव वेज हैं लर्निंग के। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली जो एक बात इन्होंने बोली कि बहुत बार देखा गया है कि जो चीज़ें आपको इंट्यूटिवली करेक्ट लगती हैं, एक ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये सही वेज है, वो काफ़ी बार गलत साबित होती हैं। ऐसा लर्निंग के प्रोसेस में भी है। बहुत बार आपको लगेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैं इससे बेहतर तरीके से लर्न कर पा रहा हूँ, बट रियल में लॉन्ग टर्म मेमोरी और किसी लर्निंग के प्रैक्टिकल यूज़ को पर्सपेक्टिव में लेते हुए अगर कंसीडर किया जाए तो वो स्ट्रैटेजी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो जिसमें से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। अमेरिका में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बेसबॉल टीम्स, 2 बेसबॉल टीम पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मैं आपको बताता हूँ क्या है वो एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में डेली जो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस होती है, उस प्रैक्टिस के बाद उन लोगों को 45 बॉल मतलब कि उस बैट जो भी उनके बैट्समैन थे उनको 45 बॉल खेलने को दी गई, 15 के 3 सेट बना करके। एक ग्रुप को बॉल कैसे दी गई कि पहली 15 बॉल एक ही तरह की आएंगी, जैसे अगर वो पेस से आ रही हैं, फास्ट हैं, स्पिन है, मतलब कि एक ही तरह की आएंगी। दूसरी 15 बॉल एक ही तरह की आएंगी और तीसरी 15 बॉल एक ही तरह की आएंगी। और दूसरे ग्रुप के साथ क्या किया गया, उसे भी 45 बॉल, प्रैक्टिस के लास्ट में 45 बॉल उस दूसरे ग्रुप को भी खेलने को दी गई। लेकिन दूसरे ग्रुप में स्ट्रेटजी को चेंज किया गया कि वो जो 45 बॉल थी वो कोई भी बॉल किसी भी तरह की आ सकती है। तो खेलते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम जो प्लेयर्स थे उनकी जो फीलिंग थी, या फिर जो कोचेस थे उनकी जो फीलिंग थी, उनका जो परसेप्शन था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि देखो, जिस टीम को, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैदल चलता हूँ, है ना, बस आने में टाइम लग रहा है तो पैदल देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। तो जिस टीम को 15 बॉल एक ही जैसी दी गई, उन प्लेयर्स ने जब पहली 15 बॉल को ट्राई किया, पहली बॉल को अच्छी तरह हिट नहीं कर पाए, दूसरी को नहीं कर पाए, तीसरी को नहीं कर पाए, चौथी को बहुत अच्छी तरह से कर लिया, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से परसेप्शन था ये बॉल कैसे आने वाली और वो वैसे ही आ रही थी। और इस तरह से चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आगे जो भी बॉल आई उनको बड़ी अच्छी तरह से हिट किया उन्होंने। तो देखने में ऐसा फील आया कि हाँ, ये प्लेयर्स जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉल को समझ लिया है और ये जानते हैं उसको कैसे खेलना है। ऐसे ही फिर जब टाइप ऑफ बॉल चेंज किया गया तो यही उनके साथ हुआ दूसरे 15 में, मतलब कि पहले 2-3 में उनको स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद 10-12 बहुत स्मूथली खेली और ऐसा फील आया कि हाँ, उन्होंने इस न्यू सेकंड टाइप को भी सीख लिया। ऐसे ही थर्ड में भी किया गया। लेकिन जो दूसरी टीम थी, उनको जब भी बॉल थ्रो की जाती, वो बॉल किसी भी तरह की आ सकती थी, तीनों टेक्निक्स में से किसी भी एक तरीके से आ सकती थी वो बॉल। तो
उनके दिमाग को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि बॉल किस तरह की आएगी उन्हें नहीं पता था। तो उन्हें ये फील आ रहा था ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कि वो थ्रू आउट द प्रैक्टिस सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाए थे। तो इस तरह से इन दोनों टीम्स की प्रैक्टिस चली लगभग 1 महीने, और 1 महीने के बाद जब रिज़ल्ट देखे गए तो वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह के थे कि जिस टीम में वो चेंजेस करके खिलाया गया था उस टीम के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू जिस टीम को 15-50। ओह मेरी बस आ गई, बाद में बात करता हूँ। तो भाई दूसरी बस भी मैंने पकड़ ली भाग के, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर 200 मीटर पे एक बस स्टैंड होता है, तो उसका ये भी फ़ायदा है। बस लेट आ रही हो तो अपना मेरे जैसा इंसान चलना स्टार्ट कर देता है ना। एक स्टॉप पे नहीं, दूसरे स्टॉप पे, तीसरे स्टॉप पे, और पीछे नज़र रखता हूँ, बस आती दिखाई देती है। इसका मतलब वो चीज़ याद आ गई, जैसे वो म्यूज़िकल चेयर वाला गेम खेल रहे थे ना, उसमें क्या होता था, अपने से आगे वाली कुर्सी पे नज़र रखते थे। जैसे ही आगे वाली कुर्सी और पीछे वाली कुर्सी, जैसे ही म्यूज़िक बंद होता उनमें से एक कुर्सी को ग्रैब कर लेते। तो वही काम मैं कर रहा था, आगे वाले स्टॉप पे नज़र रखता था, पीछे वाले स्टॉप पे नज़र रख रहा था, और बस पे नज़र रखा था। जैसे ही बस दिखाई दी, इन दोनों में से एक स्टॉप पे मुझे पहुंचना है, क्योंकि इन बसों की एक खास बात है, ये बस सिर्फ अपने स्टॉप पे रुकती हैं और कहीं नहीं। तो अगर आप बीच में ये सोचें कि आप हाथ दे के रोकेंगे, तो नहीं, बीच में नहीं रुकेंगे, रुकेंगे अपने स्टॉप पे। तो ज़रूरी है कि आप किसी न किसी स्टॉप पे हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि वो उस रिसर्च का मैंने आपसे जिक्र किया कि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इंट्यूशन हमें जो बता रही है वो सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, है ना। और ये इस एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छी तरह से प्रूव हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स हैं, जो हमारी इंट्यूशन हमें नहीं बता रही होती, ये यहाँ पे टीचिंग में यूज़ की जाती है। तो जो भी ये अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं ना, उन चीज़ों को फिर ये रिसर्च करके कंफर्म करते हैं कि वो वाकई में अच्छी है, वाकई में वो उनमें वो पोटेंशियल है भी या नहीं। और यही कारण है कि देश इतनी आगे है। मैं यहाँ पे उसी सिचुएशन को रिलेट करूँगा एक अपनी कंट्री के एक एक्सपीरियंस के साथ। देखो, जब मैं अपनी कंट्री का पढ़ाता था तो नॉर्मली एक टीचर्स का जब सिलेक्शन होता है ना प्राइवेट स्कूलों में, क्या करते हैं, कोई टीचर आएगा, वो क्लासरूम में डेमो देगा, मैनेजमेंट का कोई भी बंदा आकर के बच्चों से फीडबैक लेगा कि कैसा लगा। बच्चे बोलते हैं अच्छा लगा, तो इसका मतलब इज़ अ गुड टीचर, उसका सिलेक्शन होगा। मतलब कि बच्चों का फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये सिनेरियो देखें, ये जो कोचिंग का सिनेरियो चल रहा था, 45 बॉलें 15-15 एक जैसी, उसमें वो जो बच्चे जिनको 15 बॉल एक जैसी डाली जा रही थी, उनको ये फील आ रहा था कि वो सीख रहे हैं, और जिनको 45 की 45 बॉल रेंडमली आ रही थी ना, उनको फील आ रहा था कि उनको सीख ही नहीं मिली। तो उन बच्चों का फीडबैक उस कोच के लिए ऐसा ही होता कि नहीं, ये अच्छा नहीं करा रहा, वो अच्छा करा रहा, लेकिन रियलिटी इससे अलग थी, है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि काफ़ी बार ऐसा होता है जो हमें लग रहा होता है रियलिटी से बहुत अलग होती है। मेरा स्टॉप आ गया, देखो ये बटन दबा देना होता है, तो ये खुद रुक जाएगा, बताने की जरूरत नहीं, मैंने ये बटन दबा दिया, अब ड्राइवर स्टॉप पे रोक देगा। थैंक यू। तो भाई अपने स्टॉप पे पहुंच गया। देखो ये है घर का एरिया, ये देख रहे हो आप, वॉलमार्ट हमारे घर के पास में ही है। तो मैं जिक्र कर रहा था उस बुक का, और उस बुक में उस रिसर्च का मैंने आपको बताया। तो मैं यहाँ पे जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लासरूम में भी देखी कि
टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स को जो रेगुलरली अपडेट रखा जाता है, उनको इन नई रिसर्च के बेस पे अपडेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि टीचर अपनी इंट्यूशन के बेस पे टाइम के साथ साथ बेहतर बनता है। टीचर को रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स बताई जाती हैं और फिर वो नई टेक्निक्स को भी लर्न करते रहते हैं। यहाँ मैंने ये चीज़ देखी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप अपने आप को कैसे अपग्रेड रख सकते हैं अपने प्रोफाइल में। आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं यहाँ पे। इस सेंस में आप समय के साथ साथ और बेहतर होते हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, एक तो यही इंट्यूशन बेस्ड। चलिए, और कुछ मिला तो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ और बड़ा अच्छा सफ़र रहा, होने वाली है। 8 बज चुके हैं और अभी तक देखो बादल हैं वैसे, पर रोशनी देखो कितनी है ना। यहाँ पे आजकल दिन छिपता है लगभग 8:45 बजे, 8:30 पौने 9 बजे। आसमां झुक रहा है कहीं। तो दोस्तों, फाइनली मैं घर पहुँच गया अपने, और आज के इस व्लॉग को कंक्लूड करूँगा आपके साथ। एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा कंक्लूड करने से पहले। वो क्या कि सवाल ये उठता है कि ये जो मैंने बुक पढ़ी जिसमें ज़िक्र किया गया है मेमोरी के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें इंट्यूटिवली करेक्ट लग रही होती हैं, बहुत बार वो सही नहीं होती हैं। तो कि ऐसा वो कौन था जिसको ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो हमें लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ अच्छी लग रही हैं, वो वाकई में अच्छी हैं या नहीं हैं, इसके लिए मैं कोई टेंजिबल एविडेंस ढूंढूं। ऐसी क्यों ज़रूरत महसूस हुई? जैसे मैंने आपको यही एग्जांपल दिया कि किस तरह से एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जो बेसबॉल टीम थी, है ना, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग स्ट्रेटजीज से उनको ट्रेनिंग दी गई। तो ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो इसके पीछे एक जो फैक्टर है वो ये है कि अब जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है और ब्रेन के प्रोसेस को समझने में हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्रेन को लेकर के और बेहतर होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के टाइम में ब्रेन में मेमोरीज़ किस फॉर्म में स्टोर होती है, इंसान ये भी समझने लग गया है। और इसमें बहुत बड़ी हेल्प मिली हमें ये जो नई इमेजिंग टेक्निक्स आ चुकी हैं। जैसे आपने सीटी स्कैन का नाम सुना होगा, एमआरआई का नाम सुना होगा। ऐसे और भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक आ चुकी हैं जो कि ब्रेन के अंदर किस तरह से ब्रेन फंक्शन कर रहा है, इस चीज़ को वो इमेज में कन्वर्ट कर देती है। तो वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझा पाती है। तो ये एक फैक्टर है जो जिसके कारण इस लर्निंग प्रोसेस को समझने के एफर्ट्स किए गए, और इन न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये पता चला कि हाँ, जो चीज़ हमें इंट्यूटिवली सही लग रही है ज़रूरी नहीं है वो सही हो। और फिर उनके कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक डाटा क्रिएट करने की कोशिश की गई और उसी से ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल कुछ नया मिला तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।